हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बुद्धि से संबंधित आपके बाल विकास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो अगर आप टेट एग्जाम का अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आप जरूर एक बार सॉल्व करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में आपके मार्क्स बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण पूछा गया है, कौन नहीं है। तो ध्यान रखना, मैकेनिक, कारीगर, इंजीनियर जो है ये मूर्त बुद्धि के अच्छे उदाहरण है, लेकिन आपके दार्शनिक जो है वह मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक कौन है। तो बुद्धि का क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखना है, बर्ट एवं बर्नौली ने दिया था। किसने दिया था? बर्ट एवं बर्नौली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है चित्रकार, साहित्यकार, कवि और व्यवसाय। तो अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना है, व्यवसाय जो है वह आपका अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों चित्रकार, कवि और साहित्यकार आपके अमूर्त बुद्धि के अच्छे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? ऑप्शन टर्मन ने, बिने ने, इसके अलावा स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। तो बिने ने जो है बिने जो है इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। सृजनात्मकता का बुद्धि से निम्नलिखित में से क्या संबंध है। ऑप्शन है भेद, पूरकता का, इसके अलावा आपका तादात्म्य और उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना है, सृजनात्मकता का बुद्धि से आपका भेद से संबंध है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है क्या संबंध है? भेद का संबंध है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 5 खंडों में, 9 खंडों में, 4 खंडों में, 10 खंडों में। तो केली ने बुद्धि को 9 खंडों में विभाजित किया है, यह आपको ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, थर्स्टन, केली और स्पीयरमैन। तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका थॉर्नडाइक। कौन? थॉर्नडाइक, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है या प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता या प्रतिपादक आपके रेवन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने का, स्टर्न का, टर्मन का, स्पीयरमैन का। तो ध्यान रखना है, यह कथन आपका स्पीयरमैन का है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना किस बुद्धि के सहारे होता है। ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि के, मूर्त बुद्धि के, कामक बुद्धि के, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है अमूर्त बुद्धि के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त भी है, यांत्रिक भी है, अमूर्त भी है, यांत्रिक भी है और मूर्त भी है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? उपरोक्त सभी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका किसका है? ऑप्शन है स्टर्न का, बिने का, बर्ट का और मैकडूगल का। तो यह कथन आपका है किसका? बर्ट का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। ऑप्शन है सिगमेंडरी को, इसके अलावा मैकडूगल को, कोयलर को, स्टर्न को। तो बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टर्न को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रत्यय किसने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टर्मन ने, जड ने, इसके अलावा कैटल ने और थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि लब्धि या IQ का प्रत्यय किसने दिया है। तो ध्यान रखना है, यह भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या? टर्मन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह किस पर बल देता है। ऑप्शन शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर और सामान्य बुद्धि पर, इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह किस पर बल देता है? वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वह आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहित की बुद्धि रोहन की बुद्धि से अच्छी है, जिसका मुख्य कारण है वातावरण, आनुवांशिकता, शारीरिक गतिक बुद्धि, एक और दो दोनों।
तो मोहित की बुद्धि रोहन की बुद्धि से अच्छी है, जिसका मुख्य कारण आपका वातावरण भी है और इस अनुवांशिकता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और तरल ठोस बुद्धि। तो एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? तो एक नर्तक में जो आपको कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है यह पूछी गई है, तो वह होती है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि की। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है कैटल ने, गिलफोर्ड ने, इसके अलावा थर्स्टन ने और आपका स्पीयरमैन ने। तो ध्यान रखना है, बुद्धि का तरल मोजेक जो मॉडल है वह किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। तरल मोजेक मॉडल जो है बुद्धि का वह दिया था कैटल ने। यह आपको ध्यान रखना है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपकी स्पीयरमैन का जी कारक, इसके अलावा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, इसके अलावा बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या स्पीयरमैन का जी कारक। तो ध्यान रखना है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,